1 नवंबर से ये सब हो करके रहेगा मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाले हैं नवंबर के महीने में, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह नवंबर 2024 का राशिफल है। दूसरी चीज, यह गोचर फल अपने लग्न कुंडली पर लगा करके आप देखें, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझें और थोड़ा बहुत उपाय करने का कष्ट करें। उपाय में बड़ा दम होता है। अगर आप उपाय करोगे तो निश्चित तौर पे आपको जबरदस्त तरीके से परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो भैया, जितने भी मकर वाले हैं उनके लिए कुछ मामलों में बहुत बढ़िया फायदेमंद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन सूर्य देव के नीच होने के कारण कुछ मामलों में दिक्कत भी उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी कुंडली में कर्म भाव पे सूर्य नीच का बैठा हुआ है, जो कि 15 तारीख तक नीच का रहेगा। उसके बाद ये अपने परम मित्र के राशि में एकादश भाव में गोचर करने लगेगा। मंगल मांगलिक योग बना करके ऑलरेडी सप्तम भाव में नीच का बैठा हुआ है। शुक्र 7 तारीख से 12वें भाव में बैठ जाएंगे और बुध का गोचर अब लंबे समय तक का आपके 11वें भाव में रहने वाला है। मैं तो नवंबर का राशिफल बता रहा हूं, लेकिन बुध यहां 2-3 महीना डटे रहेंगे। ठीक गुरुदेव बृहस्पति के सामने, यानी कि गुरु की दृष्टि बुध पर रहेगी और बुध की दृष्टि सीधे गुरु पर रहेगी, और यह योग 2-3 महीने के लिए बनने जा रहा है। और मंगल भी 2-3 महीना लगभग नीच का रहेगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले चर्चा करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। कर्म भाव पर सूर्य नीच का बैठा है और कर्मेश बैठा है एकादश भाव में। तो नौकरी करने वालों के लिए कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हो सकता है जो आपके सीनियर हैं, बॉस वगैरह हैं, उनसे थोड़ा बहुत आपके विचार न मिले, वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन बाकी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नवंबर के बाद मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटी नवंबर के महीने में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको थोड़ा धैर्य से इस समय को काटना चाहिए। नवंबर के बाद प्रयास करना चाहिए ताकि उनको नौकरी मिल सके। व्यापारियों का वैसे तो व्यापार बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हो, साइड बिजनेस या बिजनेस, तो आपके लिए निश्चित तौर पे दिक्कत बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सेल्फ का व्यापार है तो ठीक चलेगा। प्रेमी जोड़ों का प्रेम शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेम का इजहार वगैरह नहीं कर पा रहे थे तो भैया करो, गोचर बहुत सुंदर है। और विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय की चाल बहुत सुंदर बनी हुई है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, दोनों में ही फल अनुकूल मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। विवाहित जोड़ों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में नीच का बैठा हुआ है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है सप्तम भाव में। तो अगर आप विवाहित हो तो थोड़ा पति पत्नी आपस में प्यार बना करके रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोक झोंक उठा पटक होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस चीज का कतई ध्यान रखना, क्योंकि मंगलिक योग तो अपना काम करेगा ही करेगा, सप्तम भाव को कमजोर करेगा ही करेगा। पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी थोड़ा पति का ध्यान रखें। लेकिन वहीं पर मंगल का शुभ प्रभाव ये जरूर पड़ेगा कि आने वाले समय में सभी मकर लग्न और मकर राशि के जातकों को कहीं न कहीं
मान सम्मान थोड़ा बहुत जरूर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप जो मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न को बढ़ाएगा। नीच का होने के बावजूद भी अपनी क्षमता के अनुसार कहीं ना कहीं वो लग्न को बढ़ाने का काम करेगा। ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि शनि पर अष्टम दृष्टि जरूर है मंगल की, लेकिन शनि अपने ही घर में है और किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं शनि पर, तो वाणी दोष तो ये मंगल देगा। उस पर भैया आपको कतई नियंत्रण रखना है, अन्यथा कहीं ना कहीं परिवार से, अपनों से दूरी बना लोगे। वाणी के चलते मामला गड़बड़ आपका होगा, वो होगा। अदरवाइज गोचर ऐसा नहीं है जो आपको कहीं पर से परेशान कर दे। भाग्य की बात करते हैं। कुंडली में बुध देवता की जो मेन राशि, मुख्य राशि है, जहां पर बुध उच्च का होता है, वो है कन्या राशि। और ऐसा बुध मैंने शुरुआत में ही बताया, लंबे समय तक का 11वें भाव में गोचर करेगा, लगभग 2-3 महीना। ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति के ठीक सामने रहेगा। किसी पापी ग्रह का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा नहीं। हालांकि 15 तारीख के बाद बुधादित्य योग बन जाएगा, लेकिन गुरु का प्रभाव तब भी रहेगा। इसका मतलब यह रहा कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। दैवी कृपा के प्रभाव से सभी काम इजिली आपके बनते चले जाएंगे, चाहे किसी भी फील्ड का कोई भी काम क्यों ना हो। तो दैवी कृपा बनी है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सोच में आपके लगातार सकारात्मकता बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और चूंकि पंचम भाव मजबूत है और बुध छठे स्थान से षडाष्टक योग बना करके बैठा है, इसका मतलब ये रहा, जिन लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं, जलने वाले बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बाजी मारोगे, उनसे आप आगे आगे चलते रहोगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से निश्चित तौर पे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ती रहेगी और लंबे समय तक का अभी दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर के निवेश कर सकते हैं। गोचर आपके अनुकूल बना हुआ है। नया काम कोई करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। समय ठीक है। बस 2 ही 3 सावधानी आपको बरतनी है। जल्दबाजी से बचना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, और यदि ये 2 काम आप कर डालते हो तो समय की चाल आपके लिए बहुत अच्छी है। यात्राएं करने वालों के लिए समय अच्छा है। अगर आमदनी की बात करें तो भैया भाग्य का मालिक ही आपके आमदनी भाव पे बैठ गया है, और 11वें भाव में जब बुध बैठा है तो जाहिर सी बात है, दैवी कृपा के प्रभाव से पैसा तो लगातार आपके पास आएगा, चाहे कोई काम करते हो। और धनेश धन भाव पे बैठा हुआ है, तो पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। उपाय में शनि देवता के निमित्त शनि मंदिर में एक दीपक शनिवार को जलाएं। कोशिश करें शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनने से बचें, तो आपको बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।